दोस्तों सावधान, अंतिम सांसों की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 3 दिनों में जो सोचा नहीं था वह चीज आपके साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो को नहीं देखा तो कल आने वाला दिन आपके लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। दोस्तों, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए, और यह अंतिम यात्रा आपके दुखों की होने वाली है, आपकी परेशानियों की होने वाली है, आपके आंसुओं की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला था, खूब परेशानियां झेली थीं, खूब धोखे खाए थे, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों, और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जीस जैस ने आपको रुलाया है, जीस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है, इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पेड़ भी पड़ता हूं,
और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं वो ही दूर हो जाए और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त, आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी साथ पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी। बहुत सारी। तो दोस्तों, गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा दोस्तों। हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है। पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है। बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग। क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है। आपको और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा 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 और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी केचुली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा। इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपनेपन का, चाहे कितना ही दुश्मन दोस्तों अपने ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा नहीं होता। वो दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही बदही, उसका जो वास्तविक रूप है वो तो जहरीला ही रहेगा दोस्तों। तो सांप चाहे कितनी ही के चुल्ली बदल ले,
जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, अगले 3 दिनों में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो है दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेमी जोड़े हैं, जो चाहे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं चाहे रिलेशनशिप में है, उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा। विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ अच्छा काम मिल सकता है। दोस्तों, आपके संबंधों में रोमांस की कोई कमी नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी नई नई अपेक्षाएं भी कर सकते हैं और जिनका पूरा होना आपको बहुत संतोष देगा। यानी कि आप जो अपने जीवन साथी से उम्मीद लगाएंगे, वो सारी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, किस सप्ताह में जो आपने सोचा है वो सारे कार्य पूरे होते जाएंगे। दोस्त, जो भी आपने सोच रखा है वो अक्सर दोस्तों, आपकी चीजें सभी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रख ले कि ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अगर आप सोचते हैं, यानी कि और ज्यादा की आप चाहत रखते हैं, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे खाना हो, चाहे स्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, और ज्यादा का जो यह लालच है आपके अंदर आने वाला है, और यह लालच दोस्तों आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है। भगवान अभी जितना दे रहे हैं उतना ले लेना, लेकिन ये जो और ज्यादा का जो लालच है, इसको अभी थोड़े दिन तक, जी हाँ, थोड़े दिन तक दबा कर रखना, क्योंकि चीजें इतनी व्यवस्थित नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है मेरे साथ, और अब सब कुछ बढ़िया रहेगा आगे भी, लेकिन हाँ बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ गलत मत कर देना। लालच दोस्तों आपको नीचे ढकेल सकता है। दोस्तों, जो शनिदेव दे रहे हैं वो ले लेना, लेकिन ज्यादा की लालच में चीजें गलत भी हो सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपको मैं बता दूं, कोई भी कार्य को कर रहे हो तो लालच बिल्कुल भी मत करना, और ना ही आलस्य करना है और ना ही लापरवाही करना है, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और उससे लाभ होने के जो प्रतिशत है वो भी कम हो सकते हैं। यह जो समय चल रहा है, स्थितियां काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगी। इस समय के अंतराल में आपको विगत समय से चली आ रही समस्याओं से, यानी कि पिछले कई समय से जो आप समस्याएं झेल रहे हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो अब आपको मिल जाएगा। किसी चीज को लेकर आप बहुत समय से जो दिक्कत परेशानियां झेल रहे हैं, उससे निपटने का कुछ समाधान आपको मिल सकता है। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, कोई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको किसी फाइनेंशियली समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको पैसों की मदद चाहिए, तो कोई इंसान पैसों की मदद कर सकता है, आपकी उस समस्या से निकालने में मदद कर सकता है, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो कोई व्यक्ति उस परेशानी से आपको निकाल सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो नौकरी वाले हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो भी करें बिल्कुल ध्यान से करें। बड़े अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। अपनी वाणी का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने बड़े लोगों की डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। मान लो आप एक युवा है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों उस व्यक्ति पर किसी भी चीज का दबाव नहीं बनाना है। उस व्यक्ति को थोड़ी सी छूट दे दे। वह व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहे उसको करने दें, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर दबाव मत बनाइए कि तू मेरे लिए यह चीज कर। ऐसा दबाव नहीं बनाना है, वरना वो चीज ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। आपको मैं बता दूं कि चाहे लाभ हो या हानि हो, जी हाँ, चाहे फायदा अभी आपको हो या आपको अभी घाटा हो, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि मुझे किसी भी स्थिति पर विवश नहीं होना है, ना ही अपना आपा खोना है। सारी चीजों को मजबूती से अपनाना सीखना है। अगर कहीं से ज्यादा धन लाभ होता है तो उसमें भी आपको बौखलाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा धन देखकर भी बौखला जाते हैं, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। जो लोग उम्मीद से ज्यादा धन कमा लेते हैं, फिर वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग खुशी को और गम को अगर अच्छे से संभालना सीख गए, यानी अमीरी को, पैसों को, और चाहे कर्ज हो या फिर कंगाली हो, उन सभी चीजों को अच्छे से संभालना सीख गए,
तो फिर दोस्तों व्यक्ति हमेशा आगे उसी स्थिति में रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, फालतू के खर्चों से बच के रहिए। दिखावट में आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अपनों को दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, या फिर जो आप है ही नहीं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए आपका पहनावा अच्छा इतना है कि आप मान लीजिए एक औरत है, आप अच्छे से साड़ी पहन लेती है, अच्छे से भारतीय समाज का पालन करती है। लेकिन वहीं अगर आपके घर में या आपके परिवार में कहीं दूर से बाहर बड़ी सिटी से कोई एक महिला आ रही है या कोई लड़की आ रही है जिसका पहनावा काफी ज्यादा चर्चित है, यानी कि वो छोटे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, तो आप उसको दिखाने के लिए अपना पहनावा त्याग कर वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाए, लोगों के सामने दिखाने लग जाएं अपना अलग रूप। तो दोस्तों ये गलत है। लोगों के सामने दिखावा मत करिए, जो आप है वैसे ही बने। जी हाँ, कहीं बाहर जा रहे हो और उन बाहर के लोगों के सामने उनका जैसा होने की चाह रख रहे हो तो ये गलत है। आप जैसे हो वैसे रहो। जो लड़की हमेशा से सलवार सूट में साड़ी में रही है और अगर वह चाहे कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूं, यानी कि हमेशा से वो सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसको किसी और को दिखाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ रहा है। मान लो जमाने को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपना और रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों में और ज्यादा चर्चाओं में आने के लिए वह छोटे कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहन रही है, तो फिर यह गड़बड़ है। वो ना चाहते हुए भी ये कर रही है, तो ये तो फिर गलत चीज हो गई। जो आपका दिल करे वो करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो मत बन जाइए जो आप हैं ही नहीं। जो आप है हमेशा वही रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, और केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस बात का ध्यान रखें जो आप है वो ही रहे। किसी और के लिए आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश मत करिए। यह जो समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी थी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, ये जो चीजें हैं आपको हो सकती है, और ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, अपने आप को व्यवस्थित बनाइए, वरना दोस्तों चीजें उलझ सकती हैं। आप दोस्तों बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी आपका समय बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप उस अच्छे समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों तो इस बात का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं एक उपाय बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है उपाय? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन से, यानी कि अपने घरेलू जीवन से खुश नहीं हैं, या अपने घरेलू जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पति पत्नी हो या परिवार हो, आए दिन झगड़े होते हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है, घर में रहना मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास यह समस्या किसी को भी है, घर में बनती नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनती है, घरेलू जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप ये उपाय उनको भी बता सकते। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। उपाय ये है, आप अपने घर में राम दरबार की, जी हाँ दोस्तों, राम दरबार की तस्वीर लगाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के मुख्य हॉल में आप चाहे तो राम दरबार की तस्वीर लगाइए। जिस घर में राम दरबार की तस्वीर होती है उस घर में हमेशा एकजुटता रहती है, पति पत्नी में भी प्यार रहता है, घर परिवार भी एकत्रित रहता है, भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं, परिवार हमेशा मिलकर रहता है। तो राम दरबार की तस्वीर घर में लगाइए और घर को वापस से स्वर्ग बनाइए। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं आपको और वह सच्चाई बताकर रहूंगा जो सच्चाई आज तक आपसे छुपा हुआ था। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत बड़ा गद्दार आपके पीछे पड़ा हुआ है और बहुत दिनों से वो आपको धोखा दे रहा है, आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी काली सच्चाई आज मैं आपको बात कर ही रहूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, हो सके तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी बातें आज आपको थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, थोड़ी बुरी लग सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। दूसरों की सच्चाई सुनने में मजा आता है,
लेकिन अपनी सच्चाई सुनने में सबको 440 वोल्ट का झटका लगता है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो बोलिएगा जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वह व्यक्ति जो बहुत दिनों से आपको धोखा दे रहा है, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है और किसके कारण आप अपनी गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। आखिर इन सभी चीजों से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, यही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर आपके कान थक चुके हैं कि यह खुशखबरी आपको मिलेगी, वह खुशखबरी आपको मिलेगी, यह सुख आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, आपके नसीब में ढेर सारा सुख है, लेकिन आप सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे दुश्मन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वह खुशियां आपको प्राप्त नहीं होने देता। आपकी खुशियों में कोई और अपना नजर गड़ा रहा है। आखिर कैसे आपको सुख मिलेगा और कैसे उन दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलेगा, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। देखिए दोस्तों, आप काफी सालों से काफी परेशान चल रहे थे। काफी लंबे समय से आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आपको परेशान कर रही थीं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में बात करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक एक शब्द को, एक एक बात को कान लगाकर एकदम ध्यान से सुना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं। काफी सवाल आपके मन में चल रहा है, लेकिन आज तक आपको अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आखिर खुशियां आपके जीवन में क्यों नहीं आ रही हैं? इस राशि के बहुत से जातक हैं। सभी जातकों के जीवन में परेशानियां नहीं होती हैं, केवल आपके ही जीवन में इस तरह की परेशानी चल रही है। तो इन परेशानियों से कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे निजात मिलेगा, कौन से उपाय करनी है और कौन से कार्य करनी है, इसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपके दुश्मनों का काला चिट्ठा खुल चुका है। अब उनकी काली करतूत सबके सामने आने वाली है, क्योंकि ग्रहों की चाल बदल चुकी है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके ऊपर बड़े दुश्मनों का हाथ है, दो बड़े गद्दारों की नजर है, जिस कारण से आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके दुश्मन हैं, वह बीच बीच में कुछ मसानी क्रिया आपके ऊपर करते रहते हैं। कभी कभी असर हो जाता है तो कभी कभी असर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप ईश्वर भक्ति पूजा पाठ करते रहते हैं, जिस कारण से आपके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं किसी काम से, तब तक आपको परेशान करता है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका दुश्मन है वह पिछले एक सप्ताह से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए सावधान हो जाइए और बचकर रही है। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी भगवान ने दिया है मेहनत करने के लिए और पुण्य का काम करके पुण्य कमाने के लिए। याद रखिएगा, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं भगवान उनकी भी खबर लेते हैं, उनका भी हिसाब किताब होता है, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनका भी खबर लेते हैं, उनका भी हिसाब किताब होता है। इसलिए ज्यादा अपनी मनमानी मत करो, क्योंकि गलत कार्य करने वाला इंसान ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब आपके दुश्मनों को भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत बड़ा सजा देने वाले हैं। जी हां, अब आप मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा कांड आपके दुश्मनों के घर में होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में यह साफ साफ लिखा है कि आप बहुत मेहनती हो, और आपकी मेहनत की वजह से आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आप कभी भी हार नहीं मानते हैं, काम कैसा भी हो, उसे काम में आप अपना पूरा जी जान लगा देते हैं और आप उसे काम को करके ही छोड़ते हैं, जिस वजह से ईश्वर आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है। देखिए दोस्तों, मेहनत आप खूब कर रहे हो और पिछले काफी समय से आप दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली के खाली ही है। जिस प्रकार से आप उम्मीद लगाकर मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से आपको सफलता नहीं मिल पाती है। आप मेहनत बहुत करते हैं और आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर चला जाता है। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि काम आप करते हैं और उस काम का क्रेडिट किसी और को मिलता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप जानते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि ऐसा आपके ही गलतियों के कारण हो रहा है। जी हां, आपकी सबसे बड़ी गलती है आपका भोलापन। आप जितने भोले बनते हैं, आप जितने सीधे साधे बनते हैं, लोग उतना फायदा उठाकर चले जाते हैं। आप उतना घुमा फिराकर बोलना नहीं जानते हैं। और यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। जो लोग घुमा फिराकर बोलते हैं, जो लोग मुंह पर मीठे बोलते हैं, वे लोग कहीं पर भी अपना जगह बना लेते हैं। जी हां, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई का क्रेडिट कोई और ना ले, तो आपको थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा। और यह जो भोलापन आप बन रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसे आपको छोड़ना होगा। आप भी थोड़ा चतुर बनो। औरों की तरह तभी आप सफल हो पाओगे और तभी आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाओगे। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माता रानी की कृपा से और सभी 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका एक नया इतिहास बनने वाला है। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी किस्मत को देखकर दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। जी हां, क्योंकि आपकी किस्मत हीरे की तरह चमकने वाला है। जी हां दोस्तों, वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। जो आपके भाग्य में है वह आपके पास भाग कर चला आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जी हां, इसलिए व्यर्थ चिंता मत कीजिए। होगा वही जो राम रचि राखा है। मेरी भविष्यवाणी कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आज की है भविष्यवाणी ब्रह्मा के कलम के समान होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो जो शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, मैं उसे गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि वह मालामाल हो जाएगा। और जो नहीं देखेगा वो जिंदगी भर पछताते रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भू ज्ञान की बातें बताने वाले की वह जानकारी देने वाले ही जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। जी हां दोस्तों, सफलता और कामयाबी आपके पैरों में आकर गिरने वाली है। क्योंकि दोस्तों, 2 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान होने जा रही है। आप अपनी किस्मत को धन्यवाद कहेंगे और उस भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे जिस भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हैं। कहीं ना कहीं यह उन्हीं का दिया हुआ सरप्राइज आपको मिलने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आज के वीडियो में वह ज्ञान की बातें आपको पता चलेगी जिन बातों से आप अभी तक अनजान हैं। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों डरे, हम जिंदगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचें बुरा ही होगा। बढ़ते रहे मंजिल की, और हम कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। दोस्तों, गुरुजी के इन बातों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो, गणपति महाराज, ओम गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें। इससे आपके ऊपर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होने देंगे। भगवान गणेश जी दोस्तों, अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल और केवल इसका लाभ मिलेगा। जो प्रयास आपने इतने दिनों से करते आ रहे थे, जो मेहनत आपने पिछले समय अंतराल में किया था, उसका फल आपको अभी तक नहीं मिला था, लेकिन प्रभु महाबली जी की आशीर्वाद से अब आपको अपना मेहनत का फल मिलने वाला है। आज की है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक, जो देखेगा वही पाएगा, बाकी सब पछताते रह जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान के घर देर जरूर है परंतु अंधेर नहीं। आपको केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान देना, आपको अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करना है, भगवान के नजरों में अच्छे बनकर रहना है, बल्कि जनता आपको नहीं करनी है। आपकी मेहनत का फल देने के लिए न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान परिश्रम करता है, प्रयास करता है, किस्मत भी उसी का साथ देता है। जो इंसान दिन रात प्रयास करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो उस इंसान के किस्मत में जो नहीं होता है वह भी उन्हें मिल जाता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद इंसान को मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है, तो ऐसे नहीं, इंसान अपने किस्मत को और भगवान को दोष देने लगते हैं। और कुछ लोग तो भगवान पर विश्वास करना भी बंद कर देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होता तो मेरी परेशानियों को देखता क्यों नहीं।
मैं इतनी दुख तकलीफ में हूं, मैं इतनी कष्टों में हूं, मेरी परेशानियों को भगवान कम क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान पर आपको उस बच्चे की तरह भरोसा रखनी है। जब आप बच्चे को हवा में उछाल आते हैं तो वह डरता नहीं है, डरने के बजाय वह हंसता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसे आप गिरने नहीं दोगी। ठीक उसी प्रकार आपको भी भगवान पर भरोसा रखनी है, क्योंकि भगवान भी आपको गिरने नहीं देंगे और ना ही ठोकर लगने देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान की चक्की जरा धीमी जरूर चलती है, लेकिन वह पिसते बड़े ही बारीकी से। जो इंसान खुद पर और भगवान पर भरोसा रखता है, वह अपने जीवन में ही ना ही कभी ठोकर खाता है और ना ही उन्हें कभी धोखा मिलती है। जी हां, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर दिल लगाना है तो ऊपर वाले उस परमात्मा से लगाइए, दिल लगाना है तो अपने माँ बाप से लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप और भगवान दो ही अपने हैं कि आपके बारे में कभी बुरा नहीं चाहते हैं। दिन भर में थोड़ा सा समय उस भगवान के लिए जरूर निकालिए और उनका नाम जरूर लीजिए जिन्होंने आपको बनाया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कुछ खास और बड़े बदलाव होते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां, क्योंकि दोस्तों पूरे गली मोहल्ले में आपके ही चर्चा होने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी किस्मत आपको यह बताने वाले हैं कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। जी हां, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपको एक रहस्य की बात पता चलने वाली है। जी हां दोस्तों, और यह रहस्य की बात आप इसे अपने तक ही सीमित रखना। जी हां दोस्तों, लोग कहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन वह कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़े। जी हां, आपके दुश्मनों को एक करारा जवाब मिलने वाला है, और यह जवाब आपकी किस्मत सबको देने वाली है। अब आपकी किस्मत सबको जवाब देगी, क्योंकि दोस्तों दुख दर्द की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। जी हां, आपने पिछले समय अंतराल में बहुत दर्द भरी जिंदगी को जिए हैं। आपने उन परिस्थितियों का सामना किए हैं जो कि दोस्तों आपको भी यकीन नहीं होता होगा कि आपने पिछले समय अंतराल में इतने दुख दर्द को झेले हैं। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। दोस्तों, वह कहते हैं ना किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। जी हां, दुश्मन अब लाख प्रयास कर ली, फिर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा और ना ही वह आपके सामने टिक पाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों ईश्वर आपकी जिंदगी में वह चमत्कार करेंगे, वह परिवर्तन करेंगे जिसके बारे में आपके दुश्मन ना कभी सोच सकते और ना कभी जान सकती। जी हां, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। दोस्तों, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। जी हां, आपके घर छप्पर फाड़ खुशियां आने वाली है। जी हां, लेकिन आपको इस खुशी के माहौल में कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो लोगों को आपकी खुशियां छीन ले में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ती ही आपको बताएंगे कि वह कौन सी विशेष बातों को आपको ध्यान में रखनी है। यह बात हम आपको वीडियो के बीच बीच में बताएं। जी हां, खुशखबरी तो है ही, सावधानियां भी हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई मुसीबतों का सामना करना ना पड़े और यह खुशियां केवल आप ही को मिले। इसलिए दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आने वाले आपको अपने सब्र का फल मिलने वाला है। वह कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, 100% सटीक है। जिस इंसान के पास बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, जिस इंसान के पास सहन शक्ति होती है, वही अपने जीवन में फतेह हासिल कर पाता है। आने वाले आपको बहुत मोटी रकम मिलेगी। जी हां, लेकिन घमंड को अपने अंदर जागृत मत होने देना, क्योंकि इस घमंड ने ही अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। जी हां, तो यह चीज आप अपने जीवन में लागू नहीं होने देना। दोस्तों, आज धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। बाजार में फंसा हुआ धन आज आपको बड़े आसानी से मिल सकता है। थोड़ा सा प्रयास करने पर आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। जी हां, क्योंकि दोस्तों कामयाबी के कई नए रास्ते खुलेंगे। जी हां, और आपके जीवन में कई कामयाबी दस्तक देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, वहां पर आपको एक दूसरे का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको ऑफिस के राजनीति से दूरी बनाकर रखना होगा। जी हां, दूसरों के बारे में बढ़ चढ़कर बात ना करें, नहीं तो बात का बतंगड़ बन सकता है और लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो जरा ध्यान रखें,
इन सभी प्रकार के चीजों से दूर रहने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज इतिहास बदलेगा, आपके कई कार्य बनते हुए नजर आएंगे। जी हां, अगर आपने पूर्व में कहीं पर निवेश किया था तो वहां से आज आपको अच्छा खासा रिटर्न यानी कि लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जी हां, धन संपत्ति के योग बन रहे हैं। आपकी कुंडली में कई ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रही है जिससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रही है, जिससे कि मां लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर होने वाला है। और आज का दिन अविवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के योग बन रहे हैं। आपके घर रिश्तेदारों का आगमन होगा। आज आपके घर में शुभ मंगल कार्य होंगी, जिससे मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। विरोधी आज आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएगी। जी हां, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरों की बातों में ना लगे। दूसरे लोग अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं, आपको कोई उद्देश्य दे रहा है, तो आपको उनकी सलाह पर, उनके बताए हुए उद्देश्यों पर नहीं चलना है। जी हां दोस्तों, सितारे कहती हैं प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। विदेश से धन आने की योग बन रही है और जो लोग विदेश में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उनके व्यापार व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती हुई नजर आएगी। नौकरी करने वाले लोग भी व्यापार में अगर हाथ आजमाना चाहती हैं तो वो लोग आजमा सकते हैं। आमदनी में बढ़ोतरी करने का मौका मिल सकता है। लॉटरी सट्टे में धन निवेश करने वालों के लिए भी आज का दिन विशेष तौर पर काफी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। आज आप अधिकार जताने के मूड में हैं। आप सबसे आगे रहकर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। इस बारे में सावधान रहें कि आपको अभिमानी न समझा जाए। आप न चाहते हुए भी किसी को परेशान कर सकते हैं। अगर आपको लगता भी है कि आप सब जानते हैं और सबसे बेहतर कर सकते हैं, तब भी कार्य में औरों का सहयोग लेने की कोशिश करें। पिछले कुछ दिनों से आप जिन छोटी मोटी तकलीफों से परेशान थे, वे सब आज ठीक हो जाएंगी, लेकिन वे अपने पीछे थकन की एक ऐसी फीलिंग छोड़ दिए जाएंगी जिससे उबरने में आपको कई दिन लग जाएंगे। अधिक स्वास्थ्यकर जीवन शैली पर अपना फोकस करें। एक्सरसाइज करना शुरू करें और खाने में भी अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प शामिल कर अपनी डाइट को संतुलित करें। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए घरेलू उपाय अपनाएं। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल लें। आप सफलतापूर्वक अपने रचनात्मक कार्यों को खत्म करने में सक्षम होंगे। इस जश्न को मनाने के लिए आप एक पार्टी की मेजबानी की योजना भी बना सकते हैं और जिन्होंने भी इस यात्रा में आपका समर्थन किया एवं अपने विरोधियों को भी समारोह में आमंत्रित करें। अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते रहे। अब आपका हर काम और पूरा ध्यान अपने करियर के लिए है। आप इस पर बिल्कुल अपना पूरा ध्यान और समय लगा रहे हैं। आपको थोड़ी सी राहत की जरूरत है और अच्छी बात यह है कि आप तब भी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अपने काम के जाल से बाहर निकलकर परिवार को भी समय दें। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका पार्टनर साथ देने वाला और काफी मददगार है, इसीलिए अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर की बीच की बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं।
एक उत्कृष्ट अवसर आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें। हालांकि आप जिस तरीके से अपने कार्य अभी तक करते थे उन्हें आपको छोड़ देना होगा। यह अपनी पसंद के घर के स्वामित्व को पाने के लिए सही समय है। आज आप किसी असंभाव्य साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे आपको रोमांच और साहसी होने की अनुभूति तो होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसी अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है। हालांकि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा। त्वचा संबंधी छोटी छोटी तकलीफों से आप परेशान हो सकते हैं। आज खुद को थोड़ा हल्का करने की योजना बनाएं। तैलीय पदार्थों से दूर रहें, बाकी आपकी सेहत ठीक ही रहेगी। बहुत सारे पेड़ों वाली जगह पर घूमने से बचें, क्योंकि आपको कोई कीट धाक काट सकता है। इससे आपकी त्वचा पर दाने उभर जाएंगे। आज सावधानी के तौर पर एंटी एलर्जिक दवा साथ रखें। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। आपको अपने पार्टनर के ही भले के लिए उनसे किसी बात पर कहासुनी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि उन्हें आपकी बात अच्छी न लगे, लेकिन आपको उन्हें अपनी बात समझानी होगी। इस बात को बहुत अधिक लंबा न खींचें, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। शांति से पेश आएं। शाम को आपके सुलझे हुए व्यवहार के कारण आपको अपने पार्टनर से और भी अधिक सम्मान मिलेगा। आज आप बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। नए अवसर आपके कार्य क्षेत्र में खुलेंगे और आप उनका लाभ लेने के लिए उत्सुक होंगे। ध्यान रखें कि आपकी उत्सुकता आपके सहयोगियों के बीच ईर्ष्या का कारण न बने, इसलिए सावधान रहें। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि अपनी परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित, बल्कि अपने सहकर्मियों का समर्थन हासिल करना भी बहुत आवश्यक है। आज आप किसी के एहसान का बदला उतारने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। यह कदम मानसिक, वित्तीय या आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आज अपने सारे एहसान उतार पाएंगे। लेकिन आपको कम से कम यह संतुष्टि जरूर होगी कि आप ऐसा करने की दिशा में कदम तो उठा रहे हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप काफी व्यस्त तो हैं, लेकिन इसके कारण अपनी एक्सरसाइज को न छोड़ दें। जिम में आज नई मशीन पर मेहनत करके देखें। आप फिटनेस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी करते या मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अगर मार्शल आर्ट सीखने की योजना बनाते हैं तो अपनी रूटीन एक्सरसाइज को कुछ दिन के लिए छोड़ दें। नियमित जिम कार्यक्रम फिर उसके बाद शुरू करें। आज आपको चारों तरफ से रोमांटिक संबंध के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या न आए। अगर आपका पहले से कोई संबंध है तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आपको पार्टनर फिलहाल आपको लेकर काफी पॉजिटिव और अंतरंग अनुभव करेगा। अब आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रुख तय होगा। ये समय अपने रिश्ते में सकारात्मक प्रकृति के बदलाव की योजना के लिए सही है। आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। आप स्वाभाविक रूप से मितभाषी और शर्मीले हैं, और इसी कारण आपका साथी आपकी सच्ची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर में है। बस अपनी दिल की बात सुने और सारा अविश्वास आपके रिश्तों से गायब हो जाएगा। आज आप एक आमंत्रक की भूमिका में रहेंगे, इसलिए एक मेजबान की जगह एक आयोजक की भूमिका में रहे। आप दोनों ही मामलों में अच्छी राशि पाएंगे, परंतु एक आयोजक की भूमिका लाभप्रद होगी। यह आपकी जन्मजात क्षमताओं में से एक है, सिर्फ आप उसकी पहचान नहीं कर पाए थे। प्रयास करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उसका श्रेय लेने में भी आगे रहें। अपने आप को ज्यादा ना थकाएं और कम महत्वपूर्ण विषयों के लिए अधिक मेहनत ना करें। दूसरों को अच्छी ना लगने वाली बातें कहकर उनका दिल ना दुखाएं। अगर आप अपनी सेहत के बारे में जागरूक हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि आपको जंक फूड खाने के मौके मिलेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए जंक फूड खाने से बचें। आपने अपनी पिछली बुरी आदतों और लतों से छुटकारा पाने और स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। आज किसी अस्थाई लालच के चक्कर में पड़ेच कर अपनी उस मेहनत को बेकार न करें। आज माहौल में ही